नमस्कार, यूपी न्यूज के न्यू बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि। इस बुलेटिन में बात करेंगे उन खबरों की जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। बात करते हैं पहली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम रविवार को संबोधन किया है। उन्होंने कहा 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो जाएगा। इसका फायदा सभी वर्गों को होगा। अपने 20 मिनट के संबोधन में उन्होंने जनता से अपील की कि वे वही सामान खरीदे जिसे बनाने में देशवासियों का पसीना लगा हो। साथ ही उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की है कि स्वदेशी के अभियान के साथ मैन्युफैक्चरिंग को गति दे, निवेश के लिए माहौल बनाए और केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी सपना पूरा होगा। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के मुद्दे को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। इसी बीच दिल्ली के सीएम से जब सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी कहते हैं बीजेपी और एबीवीपी ईवीएम हैक करके चुनाव जीत रहे हैं, तो इस पर रेखा गुप्ता ने तीखा जवाब देते हुए कहा 70 साल से वो ईवीएम हैक कर रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है मामला। सीएम योगी आज गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि ये देश विभाजित था इसलिए गुलाम हुआ, हमें फिर से विभाजित नहीं होना है। विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए पंचप्रण लेना होगा। ये पंचप्रण है, गुलामी की मानसिकता को खत्म करना होगा, अपने अंदर की हीन भावना को खत्म करना होगा। लखनऊ में बीजेपी नेता अपर्णा यादव की मां के बाद उनके भाई पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। अपर्णा के भाई चंद्रशेखर सिंह बिष्ट पर 14 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। पीड़ित के मुताबिक इस मामले की शिकायत थाना गोमतीनगर पुलिस आयुक्त लखनऊ और कई अधिकारियों से की गई थी। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं जब कोर्ट से गुहार लगाई गई तो कोर्ट के निर्देश पर गोमतीनगर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई। कानपुर में एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर शव को सूटकेस में पैक करके बांदा में यमुना नदी में फेंक दिया। जानकारी के मुताबिक दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन युवक का किसी दूसरे के साथ अफेयर होने के बाद विवाद इतना बढ़ा कि उसने अपनी प्रेमिका की जान ले ली। मेरठ की रहने वाली स्नेहा दीवान ने मिसेस इंडिया एशिया 2025 का खिताब अपने नाम किया है। स्नेहा दीवान ने मिसेस इंडिया एशिया कप 2025 का सीजन 3 का खिताब अपने नाम कर शहर का नाम रोशन किया है। स्नेहा को न केवल ताज मिला है बल्कि उन्हें मिसेस फैशनिस्ता का खिताब भी प्रदान किया गया है। अखिलेश यादव शनिवार को औरैया जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने नेताओं से मुलाकात कर चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं अखिलेश यादव ने इस वक्त चुनाव के लिए आधार कार्ड में चिप लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा करने से फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में हेराफेरी बंद हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं को वोटर लिस्ट पर नजर रखने की भी बात कही है। आप सांसद संजय सिंह ने भाजपा के सदस्य अपना नारे पर रविवार को जमकर निशाना साधा। सुल्तानपुर में राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन की ओर से छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह के कार्यक्रम के दौरान संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री का रहन सहन, उनका कपड़ा, पेन, मोबाइल, उनका तौर तरीका, उनका जीवन सारा तो विदेशी सामानों पर निर्भर है। आप अमेरिका के ऊपर निर्भर है, आप चीन के ऊपर निर्भर है, आप जापान के ऊपर निर्भर है। क्योंकि आपको रोज श्रम से जूते पड़ रहे हैं तो अब आप स्वदेशी स्वदेशी चिल्ला रहे हैं। फेमस सिंगर जुबिन गर्ग के पार्थिव शरीर को रविवार सुबह दिल्ली से गुवाहाटी लाया गया। जैसे ही काफिला गोपीनाथ बोरदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से काहिलीपारा स्थित उनके घर के लिए रवाना हुआ, हजारों फैंस अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। जुबिन की पत्नी गरिमा सकिया गर्ग ने रोते हुए ताबूत को गले लगाया। पार्थिव शरीर को फूलों से सजी एम्बुलेंस में रखा गया। वहीं काफिले में सिंगर की फेवरेट ओपन जीप भी शामिल रही, जिसमें उनका बड़ा पोर्ट्रेट लगाया गया था। मिथुन मनहास भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। दिल्ली में शनिवार को एक केंद्रीय मंत्री के घर पर हुई मीटिंग में बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। इन्हीं में सभी ने मिथुन के नाम पर सहमति जताई है। हालांकि आधिकारिक घोषणा 28 सितंबर को बोर्ड की वार्षिक आम बैठक के बाद ही होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल शाम फिर होगी मुलाकात 7 बजे। तब तक के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज।